शुभमन गिल और ऋषभ पंत हो गए हैं पूरी तरीके से फिट, सरफराज भी है हिट। अब राहुल खेलेंगे कि सरफराज, भारत है चिंतित। गौतम गंभीर रोहित शर्मा के लिए बढ़ गई है टेंशन भाई कि अब गिल साहब आएंगे तो सरफराज को बैठाएंगे कैसे, राहुल को हम रेगुलर खिलाना चाहते हैं तो भाई फिर पवेलियन में कौन बैठेगा। बहुत भारी समस्या आ चुकी है भारत के लिए। लेकिन अब केएल राहुल के फैंस का अपना ओपिनियन है, सरफराज खान के फैंस का अपना ओपिनियन है। सरफराज खान के लिए अभी जो समय चल रहा है उनके लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। पहला टेस्ट शतक जरा उन्होंने 150 रन मारा पहले टेस्ट में। जस्ट उसके अगले दिन उनके बेटे का जन्म हुआ, कल उनका बर्थडे था, तो उनके जीवन में अभी सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन केएल राहुल के जिंदगी में अभी सब कुछ उथल पुथल हुआ पड़ा है, उनके जिंदगी में कुछ नहीं चल रहा है। अब केएल राहुल का फैंस कहेंगे कि भाई केएल राहुल को क्यों नहीं खिलाइएगा आप, केएल राहुल को आप बोलते हैं ओपनिंग करने के लिए, बंदा ओपनिंग करता है। आप बोलते हैं 3 नंबर पर खेल लो भाई, 3 नंबर पर खेल लेता है। आप बोलते हैं नहीं 3 नंबर पर गिल आ गया है, आप 5 पर चले जाओ, आप 5 पर खेल लेता है। आप बोलते हैं नहीं ऋषभ पंत को हम ऊपर उतारना चाहते हैं एक्स फैक्टर के रूप में, तो 6 पर चले जाइए, 6 पर आपको खेल देते हैं। आप बोलते हैं विकेट कीपिंग कर दीजिए, विकेट कीपिंग कर देता है। कप्तानी बोलते हैं, कप्तानी कर देता है। ये तो केएल राहुल साहब के फैंस का ओपिनियन है। सरफराज खान के फैंस कहते हैं कि भाई आप 2-3 सालों से टाल रहे थे सरफराज खान को, मोटा है, दौड़ नहीं पाएगा, रन नहीं भाग पाएगा, फिटनेस नहीं है, कहां से रन बना पाएगा। लेकिन वो बंदा घरेलू से लेकर के, डोमेस्टिक से लेकर के इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण तक रन बनाया ही है। विराट कोहली के साथ 100 रन की पार्टनरशिप किया, तेज दौड़कर भागा। विराट कोहली के साथ अगर आप 100 रन की पार्टनरशिप कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपका फिटनेस सही है, क्योंकि विराट कोहली के साथ सब बंदा नहीं दौड़ सकता है। विराट कोहली अपने आप में फिटनेस मेंटेन करते हैं। ऋषभ पंत के साथ 171 रनों की पार्टनरशिप किया, दौड़ कर ही किया ना, सिर्फ चौके छक्के से तो नहीं कर पाया। तो फिटनेस का तो खैर इशू ही खत्म हो गया सरफराज खान का। आपके टीम उस समय फंसी हुई थी जब 19 रनों के भीतर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल आउट हो गए और आप 356 रनों से पीछे चल रहे थे। वहां पर वो बंदा आकर के पॉजिटिव खेल दिखाते हुए 150 रनों की पारी खेली और टीम को सम्मानजनक स्कोर के पार पहुंचाया। अगर आप पहला टेस्ट किसी पारी और रन से नहीं हारे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सरफराज खान का हाथ है जो 150 रन बनाए हैं। लेकिन उसी मैच में केएल राहुल साहब, जब सख्त जरूरत थी भारत को कि केएल राहुल साहब कुछ रन बनाएंगे तो भारत यहां से मुकाबला जीत सकती है, तो केएल राहुल साहब 12 रन बना करके आउट होकर चले जाते हैं। पहली इनिंग में दोनों 0 बनाया था, सरफराज ने भी 0 बनाया था, केएल राहुल ने भी 0 बनाया था। लेकिन दूसरी इनिंग में सरफराज ने दिखाया कि हाँ मेरे में दम है। केएल राहुल ने दूसरी इनिंग में भी निराश किया। लगभग 100 इनिंग केएल राहुल का हो गया है, लगभग 100 इनिंग खेल चुके हैं टेस्ट का, और अभी तक मात्र उनका 34-35 का एवरेज मेंटेन किए हुए हैं। ये नहीं चलेगा। केएल राहुल ऐसा नहीं है कि उन्होंने रन नहीं बनाया है, विदेशों में भी जाकर के रन बनाए हैं उन्होंने, लेकिन अभी केएल राहुल का स्थिति वो नहीं है जो भारतीय टीम में खिलाया जा सके। सरफराज खान को आप उठा करके देख लीजिए, 7 इनिंग मात्र अभी खेले हैं, 450 प्लस स्कोर जड़ दिए, 450 प्लस स्कोर, जिसमें एक 150 भी है। केएल राहुल को रोहित शर्मा ने कहा था बांग्लादेश सीरीज में कि हम इनको बैक करेंगे, हम बैक करेंगे इनको, चाहे वो चले या ना चले हम खिलाएंगे। ठीक है, प्लेयर को बैक किए आप, तो फिर जब प्लेयर को बैक किए तो उसको आप ऊपर खिलाइए ना। 6 नंबर 7 नंबर पर आप किसी ओपनर बल्लेबाज को खिलाइएगा तो ऐसे भी नहीं चलेंगे, सीधी सी बात है। रोहित शर्मा का खुद का कैरियर देखिए ना, जब 6-7 पर बल्लेबाजी करते थे तो कौन सा तीर मार लेते थे, लेकिन जैसे ही ओपनिंग करने लगे कैरियर ही बदल गया। अभी आप पहला मुकाबले में होम ग्राउंड था बेंगलुरु में केएल राहुल साहब का, 1 डाउन खेलने के लिए आपके पास प्लेयर नहीं थे क्योंकि शुभमन गिल नहीं थे। विराट कोहली को मजबूरी में 1 डाउन खेलने आना पड़ता था। आप केएल राहुल को उतारते ना 1 डाउन, आप सरफराज को भेज देते 6 नंबर पर, सरफराज खेल लेता। दूसरा इनिंग में उतरे, नया बॉल आया, नहीं चल पाए केएल राहुल साहब। वेंकटेश प्रसाद तो इतना तक कह दिए हैं
कि जितने टॉप प्लेयर हैं, टॉप 5 टॉप 10 प्लेयर हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं लगातार, अगर 100 इनिंग खेले हैं उसमें सबसे लोएस्ट एवरेज है तो केएल राहुल का है। तो केएल राहुल पर बिलीव करना अब खतरों से खाली नहीं है भारत के लिए। अब शुभमन गिल साहब आएंगे, यशस्वी और रोहित ओपनिंग करेंगे, शुभमन गिल 1 डाउन खेलेंगे, 2 डाउन पर विराट कोहली है, 5 नंबर पर ऋषभ पंत है, 6 नंबर पर आप सरफराज को खिलाइएगा। लेकिन अगर हमारे हिसाब से अगर थोड़ा सा सोच कर देखा जाए तो केएल राहुल और सरफराज खान दोनों खेल सकते हैं। पूछिएगा कैसे? तो वो इसलिए कि पुणे का जो पिच है वो स्पिनिंग पिच होने वाला है, सबको पता है। आप 3 स्पिनर खिलाना चाहेंगे, इसमें कहीं से कोई शक शोभा नहीं है। रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव तो खेलेंगे ही खेलेंगे। आप मोहम्मद सिराज को बैठा करके केएल राहुल को खिला लीजिए, एक सिर्फ बुमराह को खिला लीजिए फास्ट गेंदबाज, और बाकी आपको विकेट तो लेना है स्पिनर से ही। तो 3 गेंदबाज आपके पास स्पिनर है ही, एक बुमराह को खिला लीजिए। 4 गेंदबाज से तो भारत जाती ही है, हमेशा जाती है, और खास करके इंडिया में जब स्पिनिंग ग्राउंड है तो बुमराह एक खेलेंगे और 3 स्पिनर हो जाएंगे। और बहुत सारे मैच में ऐसा ही होता है, कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा कि 3 फास्टर खेल लिए, या जनरली 2 फास्टर और 3 स्पिनर या 2 स्पिनर खेलते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में 4 बॉलर काफी है। अगर थोड़ा बहुत बॉलिंग का अगर ज्यादा थकान किसी को होता है तो यशस्वी जायसवाल हाथ घुमा देते हैं। खैर मेरा ओपिनियन है, बाकी रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है तो वही बता पाएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर आप केएल राहुल को भी नहीं बाहर बैठाना चाहते हैं और सरफराज खान को भी खिलाना चाहते हैं, तो अब सरफराज खान भाई 150 रन बना करके आ रहा है, उसको आप कैसे बाहर बैठा सकते हैं? दिल पर पत्थर रख के ही बाहर बैठाना पड़ेगा। केएल राहुल आपके परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उसको खिलाना चाहते हैं, ठीक है खिलाइए, दोनों को खिलाइए। ऋषभ पंत आपके विकेट कीपर हैं, उसको तो आप हिला डुला नहीं सकते हैं। अब शुभमन गिल आपके प्रिंस कहे जाते हैं, आप उनको ऊपर विश्वास कर रहे हैं, भविष्य के आपको कैप्टन दिख रहा है, तो आप उनको 1 डाउन खिलाइएगा ही खिलाइएगा। अब चेतेश्वर पुजारा साहब भी उधर से दावी पेश किए हुए हैं कि हम भी है भाई, फिर 234 रन नॉट आउट बना दिए हैं। लेकिन कुछ भी कहिए, केएल राहुल साहब बहुत ऐसे ऐन मौके पर टीम को धोखा दिए हैं। वो मौका उनको जितना मिला है वो मौके को भुना नहीं पाए हैं, और वही सरफराज खान को जितना भी मौका मिला है उन्होंने दोनों हाथों से उसको पकड़ा है, ग्रैब किया। तो लोगों का विश्वास सरफराज खान के प्रति बढ़ता जा रहा है, केएल राहुल के प्रति घटता जा रहा है। सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि शायद लखनऊ सुपर जायंट्स केएल राहुल को रिलीज करने जा रही है, ये भी उनके लिए झटका है। देखना है क्या हो पाता है, कौन खेलते हैं नहीं खेलते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। चैनल पर अगर नए होइएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।